27 में देखेंगे मुहावरे किसे कहते हैं। तो मुहावरे हिंदी भाषा के एक महत्वपूर्ण और रोचक पहलू हैं। ये वे अस्थायी वाक्यांश या शब्द समूह होते हैं जिनका शब्दार्थ शाब्दिक अर्थ कुछ और होता है, लेकिन उनका भावार्थ प्रभाव या सांकेतिक अर्थ कुछ और होता है। मुहावरों का प्रयोग वाक्य में विशेष प्रभाव उत्पन्न करने और बात को संक्षेप में प्रभावशाली ढंग से व्यक्त करने के लिए किया जाता है। अगला देखिए यहाँ पर मुहावरे की परिभाषा। मुहावरे की परिभाषा, मुहावरा एक ऐसा अस्थायी वाक्यांश होता है जिसका शाब्दिक अर्थ छोड़कर उसका सांकेतिक या भावार्थ समझा जाता है। यह भाषा की चातुर्यता को प्रदर्शित करता है और वाक्यों को सजीव, रोचक और प्रभावी बनाता है। उदाहरण के रूप में बात करेंगे, नाक काटना का शाब्दिक अर्थ होता है नाक का कट जाना, लेकिन इसका वास्तविक अर्थ है सम्मान या प्रतिष्ठा का नष्ट होना। ठीक है। अगला है मुहावरों की रचना। तो मुहावरे वाक्य में स्वतंत्र रूप में प्रयोग नहीं किए जा सकते, इन्हें वाक्य के साथ जोड़कर ही सही अर्थ मिलता है। मुहावरे आमतौर पर संज्ञा, विशेषण या क्रिया के साथ मिलकर एक नया प्रत्यक्ष। मुहावरों की रचना। मुहावरे वाक्य में स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं किए जा सकते हैं, उन्हें वाक्य के साथ जोड़कर ही सही अर्थ मिलता है। मुहावरे आमतौर पर संज्ञा, विशेषण या क्रिया के साथ मिलकर एक नया अप्रत्यक्ष अर्थ व्यक्त करते हैं। मुहावरे की रचना या तरीका। क्रिया आधारित मुहावरे, संज्ञा आधारित मुहावरे और वाक्यांश आधारित मुहावरे। ठीक है। अगला है मुहावरे। मुहावरे के प्रकार और भेद। तो मुहावरे कई प्रकार के हो सकते हैं जो अपने अर्थ और प्रयोग के आधार पर विभाजित किए जाते हैं। प्रमुख प्रकार निम्नलिखित हैं। सामान्य मुहावरे, लोकोक्तियाँ यानी प्रोवर्ब्स और विशेष भाव वाले मुहावरे। ठीक है। सामान्य मुहावरे वे होती हैं, ये ऐसे मुहावरे होते हैं जिनका प्रयोग दैनिक बोलचाल में किया जाता है और जो किसी विशेष क्रिया या स्थिति को दर्शाते हैं। अगला है उदाहरण इनका, जैसे नाक में दम करना, दाल में काला होना, दाल में काला होना। ठीक है। आसमान के तारे तोड़ना। तो इसका अर्थ जो होगा, नाक में दम करना, बहुत परेशान करना, और दाल में काला होना, किसी बात में संदेह होना। और लास्ट है सामान्य मुहावरे का, आसमान के तारे तोड़ना यानी असंभव कार्य करना। चलिए देखिए। अगला हम चल रहे हैं, अब हम चल रहे हैं लोकोक्तियाँ पर। ठीक है। लोकोक्तियाँ प्रोवर्ब्स। लोकोक्तियाँ भी मुहावरों की तरह ही होती हैं, लेकिन ये जीवन की परिस्थितियों पर आधारित होती हैं और आमतौर पर किसी शिक्षा या सत्य को प्रस्तुत करती हैं। उदाहरण है, ऊंट के मुंह में जीरा। इसका अर्थ होगा किसी बड़े व्यक्ति को बहुत कम मात्रा में कुछ देना। और एक और है, चोर की दाढ़ी में तिनका। जिस व्यक्ति को डर हो कि इसकी चोरी पकड़ी जाए, वह खुद ही
घोड़ा जाता है। अगला है कि विशेष भाव वाले मुहावरे। ये मुहावरे विशेष स्थिति, भावना या सामाजिक स्थिति को व्यक्त करते हैं। हाथ पर हाथ धरे बैठना, तो विशेष भाव वाले मुहावरा का उदाहरण यहाँ पर है। हाथ पर हाथ धरे बैठना, कुछ न करना, वह तो सिर्फ हाथ पर हाथ धरे बैठा है, कोई काम ही नहीं करता। घर का भेदी लंका ढाहे, अपना व्यक्ति ही नुकसान कर दे। घर का भेदी लंका ढाहे, देख लिया है। अगला जो वर्ड है, मुहावरों के उदाहरण। मुहावरों के उदाहरण, कलेजा पर सांप लौटना, ईर्ष्या करना। और दूसरा है, अंधे के हाथ बटेर लगना, भाग्य से कोई लाभ मिलना। कान भरना, किसी के बारे में गलत फहमी पैदा करना। और अगला है 9, 2, 11 होना, भाग जाना। ठीक है, तो ये देख लिए हैं और इस प्रकार से इसका कुछ निष्कर्ष है, तो हम निष्कर्ष देखते हैं। देखिए, मुहावरा वे हैं जो मुहावरे हिंदी भाषा में भावों की गहराई, अभिव्यक्ति को बढ़ाते हैं। इनका प्रयोग भाषा को रोचक और आकर्षक बनाता है। मुहावरे शाब्दिक अर्थ से हटकर सांकेतिक अर्थ प्रदान करते हैं, जो बोलचाल में गहराई और चातुर्यता तोड़ते हैं। दैनिक जीवन में इनका प्रयोग करके हम अपनी भाषा को प्रभावशाली और सजीव बना सकते हैं। तो चलिए, यहीं तक क्लास समाप्त हो रहा है।